अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिला उज्जैन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दो तालाब स्थित वीर सावरकर प्रतिमा पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र पांडे द्वारा वीर सावरकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री के द्वारा आजादी के संगठन के कई लोगों के बलिदान की गाथा बताई गई कि वो किस प्रकार हिंदू महासभा के कई कार्यकर्ताओं द्वारा आजादी की लड़ाई में सहयोग दे रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल व्यास, जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा, वरिष्ठ संगठक राहुल मिश्रा, महिला इकाई से नगर अध्यक्ष अलका शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भवानी शंकर सोनी, जिला महामंत्री जय किशन वंशदार, अरुणा तिवारी, नगर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा पूजा चौहान, नगर मंत्री जिला मंत्री विशाल सोलंकी, जिला मंत्री हर्षित जैन, उदय नगवान, महेंद्र पटेल, छायन मिश्रा, शंकर लाल जी, नगर संगठन मंत्री एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन को मजबूत करने का प्रण लिया गया। जानकारी मीडिया प्रभारी पंकज सिसोदिया द्वारा दी गई। के आधार पर हम लोग आज भी भारत की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। दो प्रमुख बातें जो आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत कम लोगों को मालूम है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पहले जब यह निश्चय हो गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा, तो किसी भी स्वतंत्र भारत में उसका ध्वज उसका प्रतीक होता है, राष्ट्र का प्रतीक उसका ध्वज होता है। तो ध्वज निर्माण की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो चूँकि हमारे यहाँ सनातन धर्म के आधार पर भगवा ध्वज ही राष्ट्र ध्वज माना जाता था, धर्म ध्वज माना जाता था। तो जो ध्वज कमेटी थी, उस ध्वज कमेटी ने सर्वप्रथम भगवा ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी। लेकिन कुछ लोगों ने उस कमेटी में, जिसमें मुसलमान थे, मुसलमानों ने भी भगवा ध्वज को ही मान्यता दी। लेकिन कुछ अपने आप को जो उदारवादी दिखाना चाहते थे, उन्होंने भगवा ध्वज में परिवर्तन किया। उसमें लाल के नीचे हरी और बीच में सफ़ेद पट्टिका जोड़कर तिरंगा ध्वज बनाया। ठीक है, हम लोग तिरंगा ध्वज का सम्मान इसलिए करते हैं कि वो हमारा राष्ट्र ध्वज है। लेकिन 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, उस विभाजन का आधार सिर्फ इतना था कि मुसलमान जो था वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहता। इसी कारण भारत को दो हिस्सों में बांटकर उनको पाकिस्तान दे दिया गया। एक हिस्सा बचा जिसे हम भारत कहते हैं। तो जब दो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है प्रॉपर्टी का, तो किसी भाई को जब आधी प्रॉपर्टी दे दी जाती है तो बाकी बची हुई प्रॉपर्टी दूसरे भाई की होती है, उसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत जो बचा हुआ हिस्सा था वो सर्वधर्म सराय बन गया। हम लोग आज भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ तो मुसलमानों को जो पाकिस्तान दे दिया गया, तो जो भारत है उसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया। इसलिए हम लोग अपने संवाद में, फोन की चर्चा में, किसी के इबादत में जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जय हिंदू राष्ट्र जब अपने बीच में, बच्चों के बीच में, समाज के बीच में कहते रहेंगे तो आज नहीं तो कल ये बात प्रबलता से उठेगी कि जय हिंदू राष्ट्र की ये परिभाषा है। दूसरा, नियम के अनुसार आज 15 अगस्त के दिन जितनी भी शहर में प्रतिष्ठित संतों की मूर्तियाँ हैं, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियाँ हैं, वहाँ इनको विधि संगत तरीके से सफाई करना चाहिए और व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, सावरकर जी की। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर सावरकर जी की प्रतिमा के सामने कचरा इकट्ठा है। यहाँ बाहर झाड़ू तक नहीं लगा। सामने ये कहीं सा रोड पे खोदा हुआ कचरा पड़ा हुआ है। ये इसलिए है कि सावरकर को मानने वाले लोग उदंड नहीं हैं। सावरकर को मानने वाले लोगों ने दृढ़ता के साथ नगर पालिका निगम में इस बात की चेतावनी नहीं दी कि अगर सावरकर जी की जहाँ प्रतिमा लगी हुई है वहाँ